नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल खजूरिया कॉम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सफिक्स की सीरीज़ को लेके चल रहे थे। हमने इसके जो जो साउंड थी जो वर्ड के एंड में यूज़ होते हैं जिसे हम सफिक्स कहते हैं, मेंट थे और लॉजिकल, इस टाइप के हमने काफ़ी साउंड्स सीखी पिछले वीडियोस में। आज हम उनसे रिलेटेड वर्ड्स बनाएंगे। ये हमारी पिटमेंट की जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, एक्सरसाइज 109 और 1010, ये आपको पेज नंबर 136 पे मिल जाएंगी। ये दोनों एक्सरसाइज, इनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस और पिछले जितने भी रूल्स हैं काफ़ी वो यूज़ कर रहे हैं, वो वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इसमें जो सिंपल ग्रामर है या सिंपल वर्ड्स आप कहोगे, द, टू, इस टाइप के, इन्हें अभी हम नहीं यूज़ कर रहे। अभी हम सिंपल एक्सरसाइज में से जो इम्पॉर्टेंट और थोड़े से ट्रिकी वर्ड है उनको करेंगे जो अभी तक हमने सीखा है। ये इनकी प्रैक्टिस के बाद आपको जब डिक्टेशन देंगे हम इस एक्सरसाइज की तो करना इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम वर्ड। सबसे पहले हमारा वर्ड आ जाता है सप्लीमेंट, सप्लीमेंटल। अब हमने सीखा था कि मेंटल के लिए हम एम को डिसजॉइन करेंगे और हम सिर्फ अभी सप्ली एस को सर्कल लेते हुए पीएल के अंदर से बनाएंगे और मेंट आपका डिसजॉइन होके बनेगा। दिस इज सप्लीमेंट। फॉरवर्डिंग, इन के लिए हमारे पास डॉट और एनजी दोनों थे। अब हम देखेंगे अगर हमारा हाथ का फ्लो बिल्कुल इजीली चल रहा है तो हम एनजी को ही यहाँ यूज करेंगे। एफ आर की हमने हुक ली है। वर्ड के लिए हमारे पास डब्ल्यू हाफ था जो हमने सफिक्स में सीखा है, और एनजी ये हमने इंटरवीन वोवल यूज किया है। एफ आर के ऊपर जो हमने डैश लगाया है दैट इज इंटरवीन वोवल हमने पढ़ा था। एफ और आर हुक के बीच में जब साउंड आती है तो हम ये इसको यूज करते हैं। माइनिंग, एम, एन की हुक और एन जी। हुक के साथ डॉट हम बड़ा रेयर लगाते हैं, पढ़ने में इजी नहीं है, तो इसका हमारा बड़े इजीली बन जाता है। एन की हुक के साथ ही एन जी हमने ले लिया है। मॉर्निंग्स, इंग्स के लिए डैश था, हमने यूज किया है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हम डॉट और डैश और एनजी या एनजीएस हम ये दोनों यूज करेंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि कहाँ पे हमें फिजिबल है, कहाँ लगाने में इजी है, जो पढ़ने में इजी है हम तब वो यूज करेंगे। देयर टू, ऑल्टरनेटिव THR और टू। इन कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम अकेले लिखना चाहें तो हमने प्रीफिक्स में पढ़ा था, कन का डॉट, आगे हम सीक्वेंसेस एज इट इज बनाएंगे। अब हमने बुक जो एक्सरसाइज है उसमें इन कॉन्सिक्वेंसेस था तो हम इसको डिसजॉइन करके बनाएंगे क्योंकि हम पहला वर्ड यूज कर रहे हैं इन। कन के लिए गैप छोड़ा, क्वा के अंदर एस को लगाया और एनएस। इन कॉन्सिक्वेंसेस। अनाउंसमेंट, मेंट के लिए हमारे पास एमएन था, डिसजॉइन करते तो मेंटल था, ज्वाइन करके बनाएंगे तो मेंट है। मगर इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि मेंट और एन हाफ। अब हमने ये देखना है कि हमारे जो स्ट्रोक है इससे पहले वाला वो किस, अगर सर्कल आता है तो हम हमेशा सर्कल को एंड के साथ ज्वाइन कर देते हैं। अब अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट में हमारा देखिए एन, अनाउंस, अब सर्कल है यहाँ एम नहीं बनेगा तो हमारा एन जो है वो हाफ अनाउंसमेंट के लिए बनेगा क्योंकि एस सर्कल के बाद, हुक के बाद एम का स्ट्रोक लगाना मुश्किल होता है, तो हम सर्कल और एम के बाद हम मेंट के लिए एन को हाफ लेंगे। कॉन्स्टेंटली, अब इसमें क्या है, हमारे पास सफिक्स प्रीफिक्स दोनों है। एल वाई ली के लिए है और कन का डॉट, स्टैंड, एन को लिया हमने हुक लेते हुए, स्ट्रोक को हाफ बनाया टी के लिए, और ली के लिए हमारे पास एल डिसजॉइंट। दोनों आगे कन का डॉट, एस टी एन हाफ टी के लिए, और एल वाई आपका सफिक्स आ गया। अब आपका नेक्स्ट स्ट्रोक आ जाता है क्रशिंग, KR
श और इंग, इंटरवीनिंग वोवल यूज करते हुए हमने इसको यूज किया है। क्रशिंग के बाद आ जाता है आपका शॉर्टली, शॉर्ट का ग्रामर और ली, क्योंकि ली हमने सीखा था ज्वाइन डिसज्वाइन दोनों में बनता है। एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, अब कमेंट्स आ गया। डिसज्वाइन, होपफुलनेस, एफएस फुलनेस सफिक्स के लिए बनाया हमने। पॉसिबिलिटी, हमने लिटी से पहले वाले स्ट्रोक को डिसजॉइन करना है बी, और पॉसी जैसे बनाना है पी और एस, और डॉट लगा के थर्ड प्लेस का। ये हमारा हो गया पॉसिबिलिटी, हमने क्रॉस द लाइन इलिटी के लिए बना दिया। रेकलेसनेस, अगेन सफिक्स लेसनेस के लिए हमने एलएस डिसजॉइन करके बनाएंगे, हम रेक बनाएंगे और लेसनेस। रेकलेसनेस, इररेगुलरिटीज, एरिटीज अगेन, इर डाउनवर्ड आर हमने पढ़ा था जी यू, आपका ये बना इररेगुलर। अब रिटीज से पहले एल है डिसजॉइन, हम इररेगुलरिटीज। अब है डायरेक्टरशिप, शिप हमारे पास आ गया सफिक्स श, हम बनाएंगे डिसजॉइन करके, और डायरेक्टर डबलिंग प्रिंसिपल टर के लिए लिया, आई लगाया और शिप। प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट अगेन एनएस आया तो हमने मेंट के लिए एन को हाफ लिया। मिनरलॉजिकल, लॉजिकल के लिए हमने जे हमारे पास है जो हम डिसजॉइन करके बनाएंगे, मिनरलॉजिकल। ये हमारे 109 एक्सरसाइज है पिटमैन की, उस एक्सरसाइज के जो वर्ड्स हैं हमने किए हैं। अब 1010 के भी हम जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसमें सफिक्स प्रीफिक्स पर्टिकुलर यूज हो रहा है, बाकी बहुत छोटे वर्ड्स हैं जो आप पिछली एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं रेगुलर में। अब जब हम इस एक्सरसाइज की डिक्टेशन करेंगे, अगर हम इन वर्ड्स की पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डिक्टेशन करते समय हमें ईजी रहेगा, हाथ हमारा फ्लो जो है वो हाथ का वो नहीं रुकेगा। तो इन एक्सरसाइज के जो वर्ड्स है ये मेन आप इन्हें कीजिए प्रैक्टिस, उसके बाद हम डिक्टेशन देंगे। तो इसी तरह इसी को करते हुए अब हम 1010 की भी एक्सरसाइज के वर्ड्स करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस के बाद हम जब डिक्टेशन करेंगे उसकी एक्सरसाइज की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट करते हैं 1010 की वर्ड्स, और नेक्स्ट वर्ड है इंटरफियर। इंटरफियर, इंटर में आपका हमने पढ़ा था प्रीफिक्स में इंटर, एफ और आर, एन टी आर को डबल करते हैं इंटरफियर। अरेंजमेंट, मेंट आपका आ गया सफिक्सेस डाउनवर्ड आर एन जे और मैट, अरेंजमेंट। कंसेप्ट, कन का डॉट, कंसेप्ट नहीं है कंसर्ट वर्ड है, CONCERT, इसमें भी कन का ही डॉट लगेगा बट वर्ड ये एक्सरसाइज में कंसर्ट है। तो कन का डॉट, एस का सर्कल, आर ऊपर हाफ, कंसर्ट। आई एम कंपेल्ड, देखिए कंपेल्ड सिर्फ अगर आपने लिखना उससे पहले कोई वर्ड आपके साथ अटैच नहीं होता तो आप कम का डॉट लगा के PL एल को डाउनवर्ड हाफ बनाएंगे। अब हम लेके चल रहे हैं पूरा एक फ्रेज लेके चलेंगे, जैसे आपकी हमें स्पीड बढ़ानी है। अब हमने अलग अलग नहीं लिखना, आई एम कंप्लेट, आई एम बनाया, कम का गैप दिया, PL जो आपका है डाउनवर्ड डार्क बनेगा जो D के लिए हाफ होगा। आई एम कंपेल्ड एट द सेम टाइम, ये भी फ्रेज है, इसको भी हमने इकट्ठे लिखना है, एट द सेम टाइम नहीं लिखना है, एट द सेम टाइम। ये आपको पहला MT के लिए हाफ करके नेक्स्ट हम, अगर आपको कंफ्यूजन कुछ होती है तो आप आई लगा सकते हैं, अदरवाइज दिस इज फ्रेज एट द सेम टाइम। इंट्रोड्यूसिंग अगेन NTRDSING, इंट्रोड्यूसिंग, यू लगा सकते हैं आप वर्ड्स। साइकोलॉजिकल,
साइकोलॉजिकल, लॉजिकल हमके पास सफिक्स में जे का है, तो साइकोलॉजिकल। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट, रिसेंट और मेंट, रिसेंटमेंट मैंने बताया सर्कल और कर्व वाले स्ट्रोक एन के, उसके बाद मेंट जो है एम नहीं बनता, तो वो हम एन को हाफ ही बनाएंगे। एड्रेसिंग, देखिए एस के बाद एनजी बिल्कुल क्लियर, इजीली हाथ जाता है, तो इसलिए यहां पे हम डॉट आईएनजी नहीं करेंगे। आई एम कॉन्शियस, अगेन CON को हम डिसजॉइन करेंगे। आई एम, कन का गैप, शियस, आई एम कॉन्शियस। सेल्फ डिफेंस, ये हमने प्रीफिक्स में देखा था, सेल्फ के आगे अगर नॉर्मल कन या कम नहीं है, सिंपल वर्ड है, तो सेकंड प्लेस में सर्कल सेल्फ के लिए हम यूज करेंगे। सेल्फ डिफेंस। मिसकंस्ट्रक्शन, ये देखो सफिक्स प्रीफिक्सेस इस चैप्टर में एक्सरसाइज में दोनों वर्ड्स हैं, हम दोनों की ही प्रैक्टिस करके ले रही है, नहीं कि हमने सफिक्स पढ़ा तो सिर्फ सफिक्स की, क्योंकि इस एक्सरसाइज में दोनों वर्ड्स हैं, पिछले सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस हो रही है। डबलिंग प्रिंसिपल भी आ रहा है, हाविंग भी आ रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए हमें पिछले रूल्स भूलने नहीं हैं। मिसकंस्ट्रक्शन, तो मिस, कन का गैप और मिसकंस्ट्रक्शन। इस एक्सरसाइज में और भी वर्ड्स है, मेरा वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, एक ही बार में सारे के सारे वर्ड्स नहीं लिख सकते, तो 3-4 वर्ड्स और हैं ऐसे जिनको हमें लिखना है, जैसे है इसमें था इन कम्युनिकेट, केट और कम्युनिकेटिंग, एनजी लगेगा यहाँ पे। देखो इनके साथ हम गैप देके बनाएंगे, इनके साथ हम गैप देके बनाएंगे। इन, कम का गैप, इन, कम के लिए गैप, निकेटिंग, ये बना इन कम्युनिकेटिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इमैटेरियल। इमैटेरियल, इंस्ट्रक्टर, ये सब हमने प्रीफिक्स में पढ़े हैं। कंडक्टर, कन्वर्जेशन, देखिए इमैटेरियल, रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट लेटर, इमैटेरियल। अब इमैटेरियल, इसमें दो साउंड आ रहे थे, डाइफोनिक लगा। इंस्ट्रक्टर, इसमें डबलिंग प्रिंसिपल। कंडक्टर, कन का डॉट, डी, के को डबल। कन्वर्जेशन, जे और शन वाला रूल इसमें अप्लाइड होगा, जो हमने सर्कल एस के बाद शन जब लगता है, कन, वी आर और जे और शन, कन्वर्जेशन। ये आपकी एक्सरसाइज 109 और 110 पिटमैन की बुक, उनके वर्ड्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको जब हम एक्सरसाइज को डिक्टेट करेंगे, डिक्टेशन देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वर्ड्स बड़ी ही इजीली और अच्छी स्पीड में लिखी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ये चैनल। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिक्टेशन करेंगे एक्सरसाइज की। आप तब तक इस वर्ड की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। कोई मुश्किल हो तो ज़रूर पूछे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।